स्पाइनल आदमी के किसी भी मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर उसमें ज़रा सा भी डिस्टरबेंस हो तो आपके जीवन की सभी क्रियाकलाप उससे प्रभावित होने लगते हैं। हमारे साथ प्रमीला जी हैं, 33 साल की हैं और इसी एज में इनके साथ एक ऐसी समस्या शुरू हुई जिससे धीरे धीरे चलकर इनकी ज़िंदगी इस कदर प्रभावित होने लगी कि यह चलना फिरना तो दूर, खड़ा होना भी दुश्वार हो गया। उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटलों और डॉक्टरों के पास दौड़ लगानी शुरू की। पहले गोरखपुर में दिखाया, फिर लखनऊ पहुंची, उसके बाद तमाम अन्य शहरों में गई, अलग अलग डॉक्टरों के पास गई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन इन्हें राहत नहीं मिली। और राहत इसलिए नहीं मिली क्योंकि इलाज सही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद ये डॉक्टर अमन अग्रवाल के पास आए, गोरखपुर के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमन अग्रवाल के पास आए और यहाँ उन्हें, अभी आप देख सकते हैं आराम से ये बैठी हुई हैं। इनसे बात करेंगे कि अब इनकी क्या हालत है। इनके पति हैं मुकेश जी, पहले इनसे बात करेंगे क्योंकि इनका अभी ऑपरेशन हुआ है, इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। इनके पति इनसे बात करेंगे। ये बताइए। जी सर। मुकेश नाम है आपका? जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपराइच के सर। पिपराइच के रहने वाले हैं। ये बताइए मुकेश जी, क्या हुआ था इनको, कब से, और शुरुआत से बताइए। सर पहले यहाँ कंधे पे दर्द था यहाँ पे। कब की बात होगी ये? लगभग 12-13 महीना सर। 12-13 महीना पहले? हाँ। यानी कि 1 साल मान लीजिए। हाँ, 1 साल से ऊपर हो गया सर। उसके बाद ये थोड़ा दवा हुआ, सही हुआ, फिर उसके बाद यहाँ कमर पे आ गया सर। कमर पे आने के बाद लगभग 10 महीने से गोरखपुर कई डॉक्टर को दिखाए, नहीं सही हुआ। लखनऊ गए सर, लखनऊ नहीं सही हुआ। फिर हम अमन सर के पास आए। कब आए इनके पास? इनके पास सोमवार को आए हैं। सोमवार? हाँ, आज मंगलवार है। कल ही? नहीं, कल नहीं, अच्छा, पिछले सोमवार को आए थे। आज मंगलवार होगा। इसी दिन में सब कुछ मेरा सही हो गया सर। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कब देखे, क्या बताया उन्होंने? सोमवार को देखे, तुरंत कहे कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन नहीं कराओगे तो उसका शिकार हो जाएंगी, पैरालाइज तो हो सकता है। तो हमने सर से कहा सर ठीक है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो हमको कई बार आश्वासन दिए कि स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, हम अपने वहाँ से चला के भेजेंगे तुमको। हम कहे ठीक है सर भेज दीजिए। हम अभी चल ले रही हैं पर बैठ रही हैं, 1-2 घंटा जितना चाहिए उतना देरी। पहले नहीं बैठ पाती? पहले नहीं, 10 कदम नहीं चल पाती थी। तो बहुत दिक्कत होती है घर वाले? बहुत दिक्कत, बहुत हर चीज़ के लिए दिक्कत होती थी सर। क्या करते हैं आप? हम फल बेचते हैं सर। तो बड़ी मुश्किल हो जाती होगी यहाँ से लखनऊ जाना, पैसा? हाँ, ये तो बहुत पैसा लगा सर, लेकिन किसी तरह गरीब की तरह किसी से उधार बाड़ी लेकर हमने दवा करवाया। अभी ठीक है? ठीक है सर। सर के पास बढ़िया रिस्पांस मिला। तो कितना ऑपरेशन, कितने देर का ऑपरेशन हुआ? उसके बाद डॉक्टर साहब ने क्या बताया, इस बारे में बताइए। लगभग 4 घंटा। आप सोमवार को यहाँ आए थे? हाँ, सोमवार को। मंगलवार को सवेरे हुआ। मंगलवार को ऑपरेशन? हाँ, 11 बजे ले गए ऑपरेशन रूम में, लगभग 3-3:30 बजे वहाँ से निकाले। मतलब आप मोटा मोटी 4 घंटे? हाँ, 4 घंटे लगे सर। और डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सफल हो गया आपका ऑपरेशन, बहुत आप लोगों का भाग बढ़िया है। हमने कहा सर अब हमारे लिए भगवान है सर। तो ऑपरेशन के कितने दिन बाद इन्होंने फिर उठना बैठना चलना शुरू कर दिया? 4 दिन, 5वें दिन चलना सुनना चली। अभी इनको पूरा राहत? इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम आपका? प्रमीला नाम है? जी सर। अब पूरी तरह से फिट महसूस कर रहे हैं? ठीक है सर। चल भी ले रही हैं? हाँ, चल ले रही हैं। तो आप लखनऊ तक गई, यहाँ गई, इधर गई, उधर गई, कहीं आराम नहीं मिला सर। नहीं। और यहाँ आने के बाद क्या लग रहा है? यहाँ आने पर मैं अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है सर? हाँ, ठीक है। खुश हैं, संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम खुश है सर। संतुष्ट हैं? सर से संतुष्ट हैं। ठीक है, अब आराम करिए। तो क्या डॉक्टर साहब ने कब बोला है, कब डिस्चार्ज करेंगे, क्या करेंगे? अब डॉक्टर साहब ने कहा कि कल कहे थे, तो कल नहीं कहे। हम कहे सर ठीक है, आपका जैसा आदेश सर। तो आपने कहा कि 1 दिन और रुक जाओ। हम कहे सर आपकी आदेश है, हम रुक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला आज लगभग डिस्चार्ज? आज कर देंगे डिस्चार्ज। फिर उसके बाद टाँका काटने के लिए बोला? 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद। तो अभी तो मतलब खाने पीने में, सब कुछ सही है, खाने पीने में हर चीज़ खिला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया कि अब जो समस्या थी पूरी तरह से ठीक हो गई है? ठीक हो गई है। इसको परहेज करना 1 महीना 2 महीना। इस थोड़ा किस तरह का परहेज करने का मतलब नीचे नहीं बैठना है, झुकना नहीं है, और आप मतलब जो टाँका लगा है उसको तनाव न जाए, बस। ये नहीं कहा ना फ्यूचर में तो अब तो वो नहीं कहें, सब सही हो गया, सब सही हो गया। हाँ, अब उस तरह की दिक्कत नहीं। हाँ। तो अगर मान लीजिए ये समस्या नहीं ठीक होती तब तो पूरा जीवन बड़ा। अब तो सर या तो डॉक्टर साहब भगवान है, या तो ऊपर वाले भगवान है, 2 ही चीज़ है सर। या तो नीचे तो भगवान डॉक्टर साहब हैं, या तो ऊपर भगवान तो ही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भगवान तो इन्हीं को, हम सर को मान रहे हैं कि जो हमारे अच्छा कर दिए तुरंत।
जो हम साल भर से 1.5 साल से भगते थे, इधर उधर दौड़ते थे, बहुत पैसा लगाए, लेकिन सर ने पैकेज के हालत में सही कर दिया। इन्होंने एक पैकेज दे दिया कि इसी में सब कर देंगे। कर देंगे। तो अलग से कुछ अलग से भी पैसे वैसे लिया कि बस नहीं, कुछ नहीं, पैकेज में भी है। अच्छा, पैकेज जो पैकेज में उसी में बेड, उसी में सब हाँ कुछ हाँ है? हाँ, अलग से कुछ नहीं कि अलग से दवा लाओ, ये लाओ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक पैकेज दिया और उसी में सारा इलाज कर हो दिया गया। सर। उसी में बेड का भी, हाँ, उसी में दवा का, ऑपरेशन का, जी सब सर, कुछ का। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये मुकेश जी थे, जिनकी पत्नी प्रमीला हैं, जो लगभग बता रहे हैं कि 12-13 महीने से पीड़ित थीं और उनके स्पाइनल में कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से वो न चल फिर पा रही थी, न खड़ी हो पा रही थी। और जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता है, खड़े नहीं हो सकता है, तो उसकी दिनचर्या कैसी होगी, उससे जुड़े लोगों की दिनचर्या कैसी होगी, ये आप सोच सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर अमन अग्रवाल इनके लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। ऐसी ही हमने पहले भी अपने कई वीडियोज़ में दिखाया है कि डॉक्टर अमन किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। ख़ासतौर से जो गरीब तबका है, जो इलाज के अभाव में इधर उधर भटकता है, उनके लिए डॉक्टर अमन की तरफ से एक विशेष पैकेज चलाया जाता है। एक पैकेज निर्धारित है, हर बीमारियों के अलग अलग पैकेज हैं। आपको सिर्फ वो पैकेज पे करना है, उसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं, ना बेड का, ना दवाओं का, ना किसी भी तरह का अन्य कोई चार्ज नहीं है। तो आप भी अगर किसी भी तरह के न्यूरो की समस्याओं से पीड़ित हैं तो गर्ग हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।